नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं अभी। ये चढ़ुआ जगह है, मैं बता दूं आप दर्शकों को, ये चढ़ुआ जगह है और ये राइस मिल चौक है, जहां पर यहीं के स्थानीय मौजूद हैं और यह विधानसभा क्षेत्र कुढ़नी है। आज हम इन लोगों से जानेंगे कि इस क्षेत्र में विकास को लेकर क्या कुछ काम हुआ है, अभी जो विकास नहीं हुआ है तो क्या कारण है उसके, आगे आने वाली क्या संभावनाएं हैं जिस पर काम होना बाकी है। चूंकि विधानसभा चुनाव 2020 आ गया है, बहुत ही नज़दीक है, लोग वोट करने वाले हैं, तो इनके विचार को जानेंगे। और मैं आप दर्शकों को बता दूं, यह कार्यक्रम पूरे तरीके से सामाजिक है, किसी व्यक्ति विशेष के न फायदे के लिए है, न किसी के नुकसान के लिए है। और हम आज यहाँ पर समाज में जो स्थिति है उसका आकलन करने यहाँ पर आए हैं और आप दर्शकों को सीधा ग्राउंड से रिपोर्ट लेकर आप तक पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप इधर स्थानीय हैं यहाँ के? जी, अपना नाम बताया जाए। रामदयाल राय। रामदयाल जी, अभी जो विधानसभा चुनाव आया है तो नेताजी सब बहुत आपके यहाँ आते होंगे? बहुत लोग आते हैं। बहुत लोग। हाँ। तो बताइए उन लोगों से जो है विकास के बारे में क्या कुछ पूछते हैं। अभी आपके यहाँ विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास तो हुआ है, विकास नहीं हुआ है सो बात नहीं है। रोड बना है, रोजगार चला गया, शराबबंदी कर दिए, ठेकेदार बना दिए दरोगा के एसपी को, जितना मन करे पैसा लो, चोरी हो गया, घर डकैती हो गया, खाना बता, अरे तुम शराब बेचता है, बस हो गया खाना पूर्ति। यही इनका कुशासन बाबू का शासन है, बात समझ रहे हैं जी। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, ये जो समस्या आप लोग जूझ रहे हैं तो इसको लेकर वर्तमान में विधायक जी हैं उनसे बातचीत किए हैं आप? अभी वर्तमान में विधायक जी तो वह नहीं करते हैं, घर में घुसल रहते हैं, वो कन्या के जो है मुंह निगारित रहते हैं, क्षेत्र में आते कहाँ है। वो हमारे विधायक केदार प्रसाद गुप्ता तो कन्या के पिछड़ा में बैठा रहते हैं, आते नहीं है हमारे यहाँ। एक दिन भी नहीं आया केदार गुप्ता हम लोग के यहाँ। आज इलेक्शन है, इलेक्शन में नहीं आ रहा है, खोज रहे हैं, इलेक्शन में नहीं आ रहा है। हम लोग तो यहाँ ताश खेलते हैं बैठ के चौक पर, जो आवेंगे नेताजी तो हमसे पूछेंगे जो हो हमारा यहाँ काम कुछ मिले कि ना, से वो नहीं। चलिए देखिए, ये है ग्राउंड की रिपोर्टिंग। जनता बहुत ही गुस्से में है, कह सकते हैं कि गुस्सा अपने प्रतिनिधि को इन्होंने अच्छा पिछला बार वोट दिए थे उनको, और हम तो माने भाजपा के वोट देते रही, लेकिन हमरी न दबाई, हमरी दबाई ललटेम के, ये भागा सबके वोट दे से बेकार है। चलिए, तो ये स्थिति ऐसी है यहाँ पर कि लोग बहुत ही नाखुश हैं, क्योंकि पिछली बार इन्होंने चयन किया था जिस उम्मीदवार का, जिस प्रतिनिधि का, उनके माध्यम से विकास यहाँ तक नहीं पहुँचा है। अब ये बताइए जी, आप बताएं, आप बताएं, अभी यहाँ आपके नज़र में क्या विकास हुआ? आप जो सोच रहे थे, जिसको सोच के विधायक बनाए, वो विकास हुआ है? ना कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपके क्षेत्र का विकास में? कौन कौन सा मुद्दा है जिसको काम करवाइएगा विधायक चुन के? विधायक तो हमसे लमटेम के चुन भाई, सीधा के बेर। हाँ, इनका ना तो की विकास होगा इसे? आप अगर चुनेंगे तो विकास का मुद्दा सोचेंगे ना कि इस बार हमको सड़क बनेगी, इस बार हमको स्कूल का काम कराएंगे, इस बार हमको ये करेंगे क्या करेंगे। बहुत काम होता है। लालू जी जेल से छूटता थी जी, बहुत काम होता है इनका। वोट ना देवे, हम लोग लमटेम के वोट देवे, सीधा चलिए देखिए, ये समर्थक आरजेडी के समर्थक हैं, यहाँ पर सीधे बता रहे हैं। देखिए, मैं चूंकि सामाजिक बात बता रहा हूँ, तो ये चूंकि भावना इनकी है, इन्होंने बताया है कि यहाँ पर अभी आप ड्राइवर साहब, आप अगर मौका देंगे तो हम आपका भी देखिए, अब उनको या तो जाने दीजिए, आप जाने दीजिए। देखिए, ये मैं दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर चढ़ुआ का ये जो राइस मिल चौक है, यहाँ पर कई सारे लोग हैं और ये अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं चौपाल समाचार के सामने। जी, हम भी रखेंगे जी, जरूर। थोड़ा सा गाड़ी इधर से निकल जाए। हाँ, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जी, हम कहना चाहेंगे कि हम लोगों को रोजगार के लिए 2011 में सरकार अप्लाई करवाया, और पढ़ लिख करके जितने हमारे नौजवान लोग हैं रिक्शा खींचने के लिए, जुगाड़ में कमाने के लिए जा रहे हैं। ये निकम्मी सरकार जो है केवल ठेकेदार के द्वारा कमीशन खाने में और पुलिस के कम पाने में लगा हुआ है। हम लोग बेरोजगार बन करके बैठे हुए हैं, जबकि अभी अगर चाहे तो 1500 का बहाली केवल हम लोग फाइनल के द्वारा है, जिसका अप्लाई नहीं कर रहा है। ऐसे सरकार को जिताने से क्या बेनिफिट है? जो नौकरी घोटाला कर जाए, शिक्षा घोटाला कर जाए। आज स्कूल के देखिए क्या स्थिति है, स्कूल में बच्चे लोग को बुला लेता है पढ़ने के लिए, मास्टर लोग के भेज देता है ब्लॉक में, जाओ जनगणना करो, तो यह करो वह करो। ऐसे सरकार को वोट देने से क्या फायदा है? यहाँ के जनप्रतिनिधि है हमारे गुप्ता जी,
वो जो है अपने घर में छुप करके रहते हैं, हम लोग यहाँ रोड पर इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारे यहाँ आएंगे। अभी तक उनका क्या छाप है वो नहीं कहने आए हैं, मिलने तक नहीं आए हैं। ऐसा स्थिति है यहाँ के। इसलिए अगर आप हम लोगों को जनता के बीच आए हैं तो पुनः आपसे निवेदन है कि थोड़ा सरकार को कहिए कि पैनल जो तैयार करवाया वो भी कोनो ठेकेदार के हवाले कर दिया कि वो अपना अगला के पूर्वज में पहुंचा दिया, से पता नहीं लग रहा है। ये आप मैसेज कीजिए सरकार क्या करे। एक बार आप हमको अपना नाम बताएं हमारे दर्शकों के लिए। मेरा नाम शत्रुघ्न राम, ऐसे लोग शत्रुघ्न व्यास कहते हैं। चलिए देखिए, ये शत्रुघ्न व्यास जी हैं और यहाँ पर इन्होंने जो बात कही आप दर्शकों के सामने सीधा सीधा मैंने रखा है और आप इस बारे में जरूर समझते होंगे कि ये कितना परेशान है, कितना दुखी है और सरकार को किस स्तर से ये कोस रहे हैं। देखिए वास्तविकता क्या है, इसका आकलन करना जरूरी है। किस पैनल की बात कर रहे हैं मैं अभी नहीं जानता, लेकिन आप अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए चौपाल समाचार में, तो आप सभी से आग्रह जरूर करेंगे कि शत्रुघ्न जी की जो ये समस्या है, ये यहाँ पर चढ़ुआ चौक पर यहाँ पर मिले हैं हमको, राइस मिल चौक है, और ये जो समस्या बता रहे इसका आकलन करना जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, अभी नया जो चुनाव होने वाला है, अब तो पहले जो थे विधायक जी वो तो जो भी हैं, वर्तमान में क्या मुद्दा है आपके क्षेत्र में जिसको लेकर आप वोट करेंगे? शिक्षा दुरुस्त हो, शिक्षक के अगर सरकार बहाल करते हैं तो स्कूल में रखें, न कि ये कार्यालय वो कार्यालय वो कार्यालय उनको दौड़ाएं, तभी तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे। और सरकार के तो यहाँ आदत बन गई है कि जो इधर शिक्षा से सर्टिफिकेट बिना पढ़ाई दे दो, और रिक्शा चलाने के लिए बाई अन्य कंट्री भेज दो, अन्य स्टेट भेज दो कि अब विदेश में भी हमारे यहाँ भारत के लोग रहते हैं। बिहार में सारा व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा दुरुस्त हो, यही। और हम लोगों को ये डीएम के यहाँ कलेक्ट्रेट में पैनल है, उसका पुनः बहाली करे। किस चीज की बहाली की बात आप कर रहे हैं? के पद पर हम लोगों को उम्मीदवारी में नाम लिखवाया था 2011 में, 96 में, 93 में, इस तरह से नाम लिखवा करके हम लोगों को दौड़वा रहा है, ये साइकिल बनवा रहा है। ये तो दशा है यहाँ के। चलिए, तो ये सबसे पहली बात जो आपने कही है, अभी आप जो कहे जी आप जो अभी एक बगल कहता है सरकार जो दारू बंद कर दिया, जिधर खोजिए उधरे दारू मिल रहा है। और न नीतीश कुमार प्रमाण दे करके कहेगा कि जब हमको दारू पिलाओ तो हम पिलवाइयो देंगे उसको। चलिए हम उस बात पर देखिए, हमारे साथ चूंकि अच्छे लोग, सामाजिक लोग जुड़े हैं चौपाल में, तो हम चाहते हैं खराब लोग नहीं ना है, हम भी खराब नहीं है, जो उचित है वही बात कह रहे हैं। जरूर देखिए अब हमको डोर वोर कहीं नहीं लगता है बोलने में, हम कलाकार है। नाम है आपका शत्रुघ्न जी, तो आप तो जरूर मजबूत है, कलाकार है। हम ये कहना चाहेंगे शत्रुघ्न जी, देखिए आपने जो बात कही कि रोजगार अब लोगों को चाहिए यहीं बिहार के अंदर, क्योंकि बाहर जी अरे हर कोई चाहते हैं जो ये बलम रउआ कटी जाला रतिया सुहानी या बलम रउआ लगही में बानी, हर केहू चाहेला कि जो घर ही में रहे। भाई अगर हमको घर में रोजगार मिलेगा तो हम कहे जाएंगे बाहर कमाने, दिल्ली बम्बई मुंबई करने के लिए? क्या जरूरी है हमको, यही पड़े हमको काम। तो ये तो दे दिया ठेकेदार के। आज रेल के हाल देख लीजिए, हमारे पूर्वज लोग कमाते हुए आ रहे हैं रेल में, इसको जो है प्राइवेट किसान रेल ही चलवा रहा है कि किसान रेल चला के जनता के जान ले रहा है। कोरोना काल में लोग जी एक मिनट, हाँ किसान रेल चलवा के जनता के जान ले रहा है, यही इसका नीति है। कहता है कि जो हम अति के ये आतंकवादी को मार रहे हैं, मरवा रहे हैं, अपने आदमी के मार देता है खट दिना। ये तो इसका दशा है। अगर आप आए हैं तो इसको कहिए पुनः बहाली हम लोगों को करे, न तो बड़ा आंदोलन। कलाकार जो है कोई पूर्वज तक पहुंचा देता है तो खुद जानते हैं, विशेष कहना क्या है। चलिए अच्छी बात है, आपने जो बात अभी कही है हम दर्शकों को सीधा रखे हैं उनके सामने, और आपको ये जानकारी मिल गई हो कि ये चढ़ुआ जो राइस मिल चौक है, यहाँ पर लोग कितने नाराज हैं वर्तमान सरकार से। और इसको लेकर जो इन्होंने बताया कि जिस मुद्दे को लेकर ये वोट करने वाले ये मुद्दा ये है कि रोजगार बिहार में ही मिलना चाहिए। जी शत्रुघ्न जी बाबा जी का जल चढ़ता था, उसको कहा कि कोरोना है, इलेक्शन के लिए कोरोना नहीं है। चलिए और लोगों से भी हमारी बात शत्रुघ्न जी मैंने आपसे बात की है और दर्शकों को भी हम इस बारे में हम जानकारी मिल गई है और लोगों से भी हम बात करें। जी बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे थे कोरोना काल में लोग यहाँ दुकान बंद करके एक जगह दुकानों को तो देखना है, चोरों तो बहुत पैदा कर दिया है नीतीश जी। वहाँ बैठा हुआ है तो वो फोर्स वाला सबको भेज देते थे, मार लाठी से बुढ़वा से पिटवा देते। ये दशा करवाए हैं, पिटवाए किए हैं लाठी से। चलिए बहुत दुख है इस बात का। देखिए ये बहुत दुख की बात है कि यहाँ पर
जो स्थिति है वो सीधा सीधा आपके सामने है। यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि जो लॉकडाउन हुआ उसमें नौजवान तो भाग गए, बूढ़े लोग यहाँ पर पिटा गए हैं, जो स्थिति है तो हमें इस बात का अफसोस है। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। क्या कहें, रोड जो है लालू जी का देन है। लालू जी पास किए हैं, ये आके नीप दिया है गोबर से। जी चलिए, कुछ नहीं ये किया है। लालू जी का कराया हुआ काम को जो है अभी किया है, वो किया है हम की पर साल। इतना दिन से खड्डा था, इतना पानी हिल के हम लोग जाते थे आते थे। चलिए जी जी, आपके पास भी हम आते हैं। ये यहाँ पर जो वास्तविकता जो बता रहे हैं कि ये लोग बहुत ही परेशान हैं, त्रस्त हैं और वर्तमान सरकार से दुखी हैं, ये सामने बात आ रही है। जी आप बताएं, आप क्या कुछ, आपका नाम पहले बताएं एक बार। मेरा नाम संजीत कुमार है जी। और मेरा घर गौसरा है जी। सबसे बड़ी बात है कि से आजकल मीडिया जो है चौथा स्तंभ कहा जाता है। आप ही लोगों के थ्रू देखते हैं कि कोई भी मतलब न्यूज चैनल हो, आजकल कोई भी हो, बेरोजगारी के मुद्दा पर बातें नहीं करना चाहता। सिर्फ CAA, NRC, 370 यही सब मुद्दा है। आखिर क्या है? चलिए, अभी हम आपके सामने हैं। जी जी, हाँ। एक मिनट, 3 को इलेक्शन होगा, 7 को फिर इलेक्शन होगा और 10 को रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। 2017 का SSC का और फॉर्म भरा हुआ है, 2018 में NTPC का भरा हुआ है, उसका न एग्जाम सुन रहा है। उस पंचवर्षीय योजना हो गया 5 वर्ष में। अब बताइए कि सर लड़का क्या करेगा? चलिए, तैयारी करेगा कि अपना भविष्य देखे, क्या करेगा? और कोई भी मीडिया इस पे बात करना नहीं चाहता। यहाँ तक कि आपको भी हम कह रहे हैं, आप भी इस मुद्दे को कभी नहीं उठाते हैं और रोज शाम को चाइना पाकिस्तान करके बात को निकाल देते हैं। देखिए, समझे? अब अभी जो हम लोग आए हैं आपसे जानकारी ले रहे हैं। जी ले रहे हैं ना? इसमें कोई संदेह है? इसलिए कि अभी इलेक्शन है। दूसरी बात, आपसे जो अभी हम जानकारी ले रहे हैं वो लोगों को अपने चैनल के माध्यम से जहां तक हमारे दर्शक पहुंचाएंगे कि इसमें भी कोई संदेह लग रहा है, वो पहले बताएं आप पहुंचाइएगा, ठीक बात है, लेकिन इस मुद्दा पे आखिर अभी ही समय क्यों मिलता है? इससे पहले भी मतलब लगातार बात होना चाहिए। जब साल भर हो गया फॉर्म का, उस पर भी बात होना चाहिए। इस पर हम आपको इसका सफाई तो नहीं देंगे, क्योंकि ये आप भी समझते हैं, ये हम भी समझते हैं, यहाँ के लोग भी समझ रहे हैं। देखिए होता क्या है, जनता, मैं चूंकि चौपाल समाचार जो हमारी है यह लोगों से जानकारी लेती भी है और जानकारी देती भी है। आप ध्यान रखिए, अभी जो लोकतंत्र का महापर्व है जिसमें वोट की कीमत है, आज लोग मैक्सिमम जात के नाम पर वोट कर रहे हैं। क्या आप इसमें इत्तेफाक रखते हैं इस बात मैं जो बोल रहा हूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप सुनिए, का वोट जो है रोजगार के नाम पे जाएगा। और इसमें भी आदमी को मजाक लगने लगा है। जानते हैं क्या कि कोई 10 लाख बोल देता है तो कोई बोलता है हम 20 लाख देंगे। बताइए, मजाक नहीं लो है तो क्या है? और राजनीति अभी ये हो रहा है कि लालू के जमाने में जंगल राज था, फनला राज था। अरे ये भी तो बताए, जंगल राज था। आज जंगल राज उससे पहले जो था कि भूमिहार से चाहे ऊंचा कास्ट सब बैठने नहीं दे रहा था, वो कौन राज था? चलिए, ये बात हम आगे, आपने जो भी बात बताई हम अपने दर्शकों के सामने ये बात आपकी रखे हैं और हम ये अपील करना चाहते हैं आप खासकर दर्शकों से, क्योंकि आप इसमें अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हैं और बुद्धिजीवी हमारे दर्शक हैं। जरूर कमेंट करें कि इनके मन की जो अभी व्यथा है इसको कैसे शांत की जाए, कैसे हम आपको समझा पाएं। दर्शक हमारे कमेंट करेंगे। देखिए, हम ये भी एक बात और कहना चाहेंगे चौपाल समाचार में कि यदि आप सभी जागरूक हो जाएं और वोट का अगर कीमत समझ लें, वोट की सही चोट अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि सरकारें बदलेगी और उससे व्यवस्था भी बदलेगी। क्या ये बात से इत्तेफाक रखते हैं? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें जो ऑप्शन मिला है, अच्छा और खराब चुनने का नहीं मिला है। खराब और महाखराब दोनों में से एक चुनना है। आप नोटा दबाइए अगर आपको लगता है। मैं आपको कह नहीं रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप तो नोटा का भी ऑप्शन है। जी जी, हम बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन मेरे नोटा दबाने से, सिर्फ मेरे नोटा दबाने से नहीं होगा, इसके साथ जो है ना बहुत आदमी को नोटा दबाने से होगा। आप अभी तो एक ही वोट करेंगे ना? जी जी जी, कोई भी वोट करेंगे, किसी पार्टी को देंगे, इसके लिए मेरा नोटा सही है। देखिए, किसी को एक पार्टी को आप जब देंगे, किसी एक ही वोट देंगे आप। जी जी जी। और आप ही जैसे लोग एक एक देते चले जाएंगे तो वो हो जाएगा, जीत जाएगा। जी, क्या यही बात है ना? मेरे अगर लिए आपको इस बार नोटा रहेगा सही। चलिए, देखिए, मैं आप ये नहीं कहूँगा, अगर आपके बीच में उम्मीदवार हैं और ये है तो आप उसको दबाएं, ठीक है? तो आप संतुष्ट हैं हमारी बात से? जी जी बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। तो ऐसे हमारे दर्शकों के बीच जो बातें आ रही है वो सीधे सीधे ग्राउंड से आ रही है और हम जो दिखा रहे हैं, कई सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं। एक बार कैमरा थोड़ा सा इधर भी आप घुमाएंगे, बहुत सारे लोग हैं और आप देख सकते हैं कई लोग यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं और समय अभाव होने के कारण हम लोग बहुत कम बात कर पाते हैं। इसीलिए जो लोग चाहते हैं स्वेच्छा से बताना, उनसे हम बात कर पा रहे हैं। जी, चलिए आइए, हम इधर भी आते हैं। आप इधर एक बार घुमाएं। आप बताएं, आपके विचार में जो अभी विकास हुआ है आपके क्षेत्र में, कैसा विकास हुआ है? विकास आप जमीनी स्तर पर विकास की सच्चाई नहीं आ रही है।
जी। ये सच्चाई हवाई माने जैसे सरकार का सुशासन बाबू के राज में ये विकास माने जैसे पेपर पर नज़र आ रहा है, जमीन पर नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जो है सुशासन बाबू के राज, उसमें कुशासन का बात ज़्यादा हो रहा है। हम आपके फ्रंट पर है तो बगल से आ रहा है ज़्यादा, अगर सोर्स ऑफ इनकम बगल से ज़्यादा आ रहा है, फ्रंट से कम आ रहा है। तो दिक्कत चल रही है इस बात का। जो कोरोना काल पर या बेरोजगारी पे, ये तो मुद्दा है ही चुनाव का। चुनाव का यह तो मुद्दा है ही, जो बेरोजगारी पर माने जैसे लड़ा जा रहा है। कोरोना काल में इतना मजदूर को माने जैसे राशन दे रहे हैं, पैसा कहाँ से लाएगा जो सब्जी खाएगा। और माने जैसे आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, उतना मेडिकल की व्यवस्था नहीं है जो आप उसको बेड माने एडजस्ट करते हैं किसी प्राइवेट नर्सिंग होम वाले को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो आप रखिए, ये सब नहीं होना चाहिए। उसका फिक्स अस्थाई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। जो हमारे पास अगर सामना करने के लिए कोई संकट आता है तो उसको मैं कैसे फेस कर पाऊंगा। अच्छी बात। तो ये इन्होंने भी अपनी बात रखी। ऐसे एक बात बताएं, अभी जो चुनाव होने वाला है तो आप लोग क्या आशा रखते हैं कि इस बार जो चयन होगा उससे सारी समस्या का निदान होगा? आपके विचार में जानना चाहता हूँ जी। माने यह तो फुल्ली 100% आशा नहीं किया जा सकता है जब विकास जो जिस मामले में हम सोच रहे हैं उसमें हो पाएगा, लेकिन उसका माने जैसे 25% 40% भी हो तो इसको विकास का इंक्रीजिंग रेट कहा जाएगा। 100% तो कोई सरकार किसी को खुश नहीं कर सकती है। चलिए, ये अच्छी बात है। देखिए, ये अभी जो मैंने प्रश्न पूछा है खासकर दर्शकों के लिए कि ये कोई अगर समझते हो कि झूठा वादा करके अगर हम सरकार बना लेते हैं तो हम जनता को ठग रहे, ऐसी बात नहीं। जनता भी सोच रही है कि कैसे कैसे लोग आएंगे और कैसे कैसे यहाँ पर विकास होगा। और किन्हीं लोगों को कुछ कहना हो तो आप एक बार बताएं। जी आप बताएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें? आपके क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है, कम से कम ये बताइए। यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं नहीं हुआ। तो क्या सोच के वोट करिएगा इस बार आप? हम लोग इस बार वोट करेंगे बेरोजगारी के मुद्दा पर। जी, बेरोजगारी के मुद्दा पर। चलिए, तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी आपके वोट, मतलब कि इस बार लग रहा है इस बार हम लोग लमटेन पर वोट देंगे, तेजस्वी यादव को लाएंगे। यहाँ का विधायक जो है यहाँ गांव में भी कभी घूमने नहीं आता है। चलिए देखते हैं। सरकार बदलाव, ठीक है। और इस बार आरजेडी चलेगा, तेजस्वी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। देखिए यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर ये जो अभी लोग सारे लोग हैं वो विशेष में यहाँ पर चढ़ुआ जो राइस मिल चौक है, यहाँ पर लोग बहुत ही परेशान दुखी है। विशेषकर वर्तमान जो अभी यहाँ के विधायक है उनको लेकर यहाँ पर नाराजगी ज्यादा दिख रही है। जी आप बताएं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ जो अभी जो सरकार है नीतीश जी का, वो सबसे बड़ी मुद्दा लेके आए थे कि दारू को, मैं महिलाओं के कहने पर दारू को मैं खत्म कर दिया, लेकिन दारू को होम डिलीवरी करवा दिए हैं। कभी किसी भाषण में जाके बोले हैं इस बात को? नहीं बोले हैं। आज छोटा बच्चा पीठ पर बैग लेके दारू पहुंचाने जाता है और जो जेल में बंद हो जाता है, उसके माँ बाप बेघर हो जाते हैं उसको छुड़ाने के लिए। कभी नीतीश जी इस बात को सोचे हैं? नहीं। और एक और बात कहूँगा, 9 लाख 10 लाख जॉब के बारे में तेजस्वी प्रसाद ने कहा। क्या नीतीश जी जब जॉब दिए थे शिक्षा मित्र का अपना फीडबैक पहले बताए थे कि मैं इन बजट से नौकरी दूंगा और पैसा दूंगा? जब नौकरी होगी तो सरकार के अंदर में पैसे भी आ जाएंगे। जब उन पर विश्वास किया जा सकता है तो तेजस्वी यादव पर क्यों विश्वास नहीं किया जा सकता? चलिए, तो इधर भी वही बात। और कोई लोग जो कुछ कहना चाहें हमारे चौपाल समाचार में? ऐसे दर्शक बहुत सारे बातों को समझ गए होंगे। यहाँ पर लोग वर्तमान जो यहाँ पर सिटिंग विधायक हैं उनको लेकर नाराज हैं। और बड़ा ही ये चुनाव कहते हैं, जो कि आप जानते हैं लोकतंत्र का महापर्व, जिसमें लोग वोट करते हैं और वोट, लोगों के वोट से सरकारें बनती है। तो बिहार में चुनाव 2020 होने वाला है और यह कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर लोग अपने विचारों को रख रहे हैं। चौपाल समाचार में सीधे लोग अपने विचारों को रख रहे हैं। और आप सभी दर्शकों को मैं ये बात बता दूं कि यह कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक के ग्राउंड से सीधे रिपोर्ट लेकर हम आप तक दे रहे हैं। इसमें कहीं से कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर के किसी व्यक्ति विशेष का विरोध किया जा रहा हो या किसी को सपोर्ट किया जा रहा हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर आप इस कार्यक्रम में जुड़ जाएं। चौपाल समाचार अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इस चौपाल समाचार को अपने फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। अन्य जगहों पर देख रहे हैं तब भी आप चौपाल समाचार से जुड़ जाएं।
आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसी खबरों को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। हम आशा रखते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर इस व्यवस्था के जो सहयोग में जो यहाँ पर जो विकास होना है उसके सहयोग में आप अपना कमेंट भी करेंगे, हमारी आशा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।